आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक्सरसाइज 1.3 का कुछ इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में क्या था, वही एक थ्योरम थी कि अगर कोई प्राइम नंबर p जो है किसी इंटीजर a के वर्ग को अगर डिवाइड करती है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर जो है वो प्राइम जो है उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगी, वो था। और उसके अलावा क्या था, रेशनल नंबर क्या होता है, ये सब इंट्रोडक्शन में जो नोट्स भेजे थे उसमें दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, अर्थात सिद्ध करना है क्या कि √5 क्या है, अपरिमेय है। अब अपरिमेय सिद्ध करने का मतलब हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको हम ये मान के चलेंगे कि √5 हमारा अपरिमेय नहीं परिमेय है, ठीक। अर्थात हम ये मानेंगे कि √5 इज अ रेशनल नंबर और प्रूव कर देंगे कि जो हम मान रहे हैं हमारा मानना गलत है। अगर हमारा मानना गलत है, इसका मतलब जो हम सपोज कर रहे हैं वो गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा, √5 अपरिमेय नहीं, सॉरी परिमेय नहीं अपरिमेय होगा, अर्थात √5 इरेशनल होगा, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। तो इसको करते कैसे हैं आइए देखते हैं। तो चलो हम √5 को ना करें, क्योंकि एक 2-3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में, तो उसको अपने से करिएगा। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम ये ले रहे हैं कि प्रूव दैट √7, हम √7 लेकर चले हैं, इज एन इरेशनल नंबर, इसको हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सपोज करेंगे कि सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि अब लेट √7 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब जब हम इसको मान लिए कि √7 क्या है, इरेशनल नहीं रेशनल है, तो हमारे मानने के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, जब इसको हम रेशनल मान लिए तो इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा हो जाएगा √7 इक्वल टू p/7, वो सॉरी p/q होगा, क्योंकि एक रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होगी ना। तो अर्थात अगर ये रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख देंगे। जब p/q के रूप में लिखेंगे, दैट इज क्या होगा, p और q हमारे क्या होंगे, p एंड q बोथ आर इंटीजर हैविंग no common factor other than 1। क्या होगा, जब हम इसको रेशनल मान लिए कि √7 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसका मतलब √7 को हम p/q के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, और p/q हमारा इंटीजर होगा, जहाँ पे p और q में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक, क्योंकि रेशनल नंबर की परिभाषा ही यही होती है, ठीक। और q इज नॉट इक्वल टू 0 हम मान लिए, इसलिए ये इतना मानने का अकॉर्डिंग हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसको हम क्या करें, स्क्वायर कर देंगे इसको। नाउ वी गेट √7 स्क्वायर इक्वल टू p²/q²। क्यों, साइड में लिख दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, और इधर p²/q², ये क्या होगा, ये होगा p² इक्वल टू p² क्या हो जाएगा 7 × q² होगा ना, p² = 7 × q²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए p² = 7 × q², इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब होगा कि 7 जो है पी स्क्वायर को क्या करेगी, डिवाइड करेगी ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि 7 क्या है, एक इसका पी स्क्वायर का गुणनखंड है ना। 7 क्या करेगी, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगी। दैट इट मीन्स 7 डिवाइड पी स्क्वायर, 7 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगी। अब आप पढ़े हो क्या कि अगर कोई प्राइम नंबर, इसके पहले थ्योरम पढ़ जो हम भेजे थे इंट्रोडक्शन में, प्रमेय थी क्या कि अगर कोई प्राइम नंबर p है और p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, इसका मतलब p जो है a को भी डिवाइड करेगी। यहाँ पे 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, इसका मतलब इट मीन्स क्या होगा, 7 डिवाइड p आल्सो। 7 क्या करेगी, p को भी डिवाइड करेगी। अर्थात जब 7 जो है p को डिवाइड करेगी, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जब डिवाइड करेगी इसका मतलब हम इस तरह से लिख देंगे p इक्वल टू 7c टाइप का कुछ ले लेंगे, वेयर c इज एन इंटीजर, कोई एक इंटीजर c ले लेंगे और p को हम 7 गुणे c के रूप में लिख देंगे। p को जब 7 डिवाइड करेगी, इसका मतलब p बराबर 7 गुणे समथिंग कुछ लिखेंगे, और इसको जो है इस वैल्यू को, p के इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या, p की वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 इंटू सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर। अर्थात फिर क्या होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 49 सी स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर। 7 से इसको काट दीजिए, आ गया 7। अर्थात ये इम्प्लाई करेगा 7c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, या इसको इस तरह से लिख लीजिए, q इधर कर दीजिए, q स्क्वायर इक्वल टू 7c स्क्वायर। ठीक, अब जो है देखिए वही चीज़ फिर आ गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7 पी स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर था, तो 7 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। यहाँ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7c स्क्वायर, इसका मतलब 7 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। दैट इज क्या होगा, 7 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर एंड हेंस 7 डिवाइड क्यू, 7 डिवाइड क्यू। यहाँ पे 7 जो है p को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे 7 जो है q को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स क्या होगा, q इज इक्वल टू 7 इंटू अनदर इंटीजर d, 7 गुना t, इस तरह से। ठीक, अब देखिए p इज इक्वल टू हम यहाँ पे निकाले हैं 7 इंटू सी, q इक्वल टू निकाले हैं 7 इंटू डी। अब देखो p बराबर 7 गुणे सी और q बराबर 7 गुणे डी, अर्थात p और q, इस p और q में हमें एक कॉमन फैक्टर मिल गया, क्या, 7। दोनों में हमें कॉमन क्या मिल जा रहा है, 7, 7 कॉमन मिल जा रहा है। जबकि हम माने क्या हैं, मान के चल रहे हैं कि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम मान के चल रहे हैं कि अगर रूट 7 जो है एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात p बटे q के रूप में अगर लिखेंगे तो p और q में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि p और q में क्या है, एक के अलावा एक कॉमन फैक्टर 7 मिल जा रहा है, जो क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों, जो हम माने थे उसके विरोध में आ रहा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या, कि 7 लिखेंगे कि 7 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड
क्यू 7 क्या हो गया, पी और क्यू में एक कॉमन फैक्टर मिल गया, जबकि मिलना नहीं चाहिए था। इसका मतलब क्या होगा कि हेंस दिस इज अ contradiction, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, एक कंट्राडिक्शन आ गया। हम मान के चले थे कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा और यहाँ पे आ जा रहा है एक कॉमन फैक्टर 7 आ जा रहा है, ठीक। तो कंट्राडिक्शन हो गया ना, इसलिए क्या होगा, आवर अजम्पशन, हेंस आवर अजम्पशन is wrong and hence root 7 is an irrational number। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। इसी तरह से अब तुम लोग जो है रूट 5 को भी प्रूव कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रूव कीजिए 2 + √5, ये है 3 + 2 √5, ये नहीं, 3 + 2 √5 क्या है, प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इसको अपने से प्रूव करना, हम इसके अलावा कोई दूसरा प्रूव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसके अलावा एक क्वेश्चन ले रहे हैं 2 + 3 √7, इसको लेकर के हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करिए। इसको हम प्रूव कर रहे हैं, इसको अपने से करना है, इसी की तरह करना होगा, ठीक। कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम वही एज्यूम करेंगे क्या, कि ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है। लेट मान लीजिए लेट 2 + 3 √7 इज ए रेशनल नंबर, and is a rational number, and then क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर जब होगा तो ये किसके इक्वल होगा, p/q के रूप में। एंड वेयर क्या होगा, p/q आर इंटीजर्स एंड having no common factor other than 1 and q is not equal to 0। रेशनल नंबर है, हम मान के चल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जब है तो इसको p/q के रूप में हम लिख दिए, और p/q के रूप में लिख दिए, इसका मतलब कि p और q क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं, और दोनों में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तथा हर जो है 0 नहीं है। रेशनल नंबर की ये परिभाषा है, बस वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। इसके बाद आगे क्या करते हैं, अब इसको क्या करिए कि इसको कुछ पक्षांतर कीजिए। कैसे, ये इम्प्लाई करेगा कि 3 √7 इज इक्वल टू p/q, ये 2 इधर है, उस पक्ष में जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 √7 इज इक्वल टू p - 2q/q, ये होगा। अर्थात और इसको लिखेंगे तो क्या होगा, √7 इज इक्वल टू p - 2q/3 × q, ये आएगा ना। अब यहाँ पे देखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब एक बात बताओ कि हियर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। हेंस
p minus 2q by 3q also is an integer। ये भी अगर ये इंटीजर्स हैं, p और q इंटीजर्स हैं, तो ये सारा का सारा क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। और एक इंटीजर्स होगा तो किस फॉर्म का होगा, रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म का होगा, एक परिमेय संख्या होगा। हाँ, दैट इज p minus 2q divided by 3q is a rational number, but root 7 is an irrational number। देखो यहाँ पे रूट 7 क्या है, इरेशनल नंबर। अगर सिर्फ रूट 7 दिया होता और वहाँ पे प्रूव करना होता कि प्रूव कीजिए कि रूट 7 क्या है, इरेशनल नंबर, तो उसको हम रेशनल मान के आगे प्रूव करते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जा रहा है, क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में जब रूट 7 है तो इसको हम इरेशनल ही लिखेंगे, ये अपरिमेय ही होगा। रूट 7 क्या है, इरेशनल नंबर, और ये वाला पार्ट रेशनल नंबर। तो क्या ऐसा संभव है कि एक अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो जाए, एक रेशनल नंबर के बराबर एक इरेशनल नंबर हो जाए? ऐसा संभव नहीं है ना, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि here we get that an irrational number is equal to a rational number। हम क्या प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इस कहाँ पे, ये इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें हमें क्या मिल रहा है कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर है, यही तो मिल रहा है। हियर वी गेट दैट एन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू ए रेशनल नंबर विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक। इट एंड हेंस ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, अब our assumption is wrong। इसका मतलब हमारा assumption क्या है, is wrong। इसलिए क्या होगा, 2 + 3 √7 is a irrational number। Hence proved। एक बात बताओ, जब हमारा मानना गलत हो गया, जो हम एज्यूम किए थे वो हमारा गलत हो गया, इसका मतलब हम एज्यूम क्या किए थे, एज्यूम यही किए थे कि 2 + 3 √7 जो है एक रेशनल नंबर है, यही मान के चल रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, और हम प्राप्त कर रहे हैं कि ये जो है गलत है, ये तथ्य गलत है। इसका मतलब कि ये क्या होगा, 2 + 3 √7 क्या होगा, एक रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर होगा। इसलिए ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस इस तरह से करना है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला दिया है 1/√2 और दूसरा दिया है, तीसरा दिया है। इनको भी हम क्या करेंगे, ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो है हमारे रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्या हैं, और इसको हम सॉल्व करके लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो हम मान के चल रहे हैं कि 1/√2 परिमेय संख्या है, वो क्या है, हमारा मानना गलत है। तो फिर इसलिए जो है ऑटोमेटिक क्या सिद्ध हो जाएगी कि 1/√2 ये इरेशनल नंबर है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन जो है इसको अपने से करना।